ये जो मलबा देखिए आप कैसे आ रहा है, ये सारा डैम वैम तपोवन का, धौली गंगा का अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। मैं प्रवीण चंद्र नौटियाल तपोवन से। जो ये आप देख रहे हैं कि सैलाब आया है धौली गंगा में, ये काफ़ी तबाही मचा के गया है। और ये एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे 500 मेगावाट बना रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा सैलाब हुआ है, कुछ जवान लगे हुए हैं और काफ़ी लोग टनल में फंसे हुए हैं। ये बैराज स्थल है, ये शहना लगी हुई है, ये काफ़ी मलबा यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। तपोवन, जोशीमठ, उत्तराखंड। तो TV9 भारतवर्ष पर पहली बार आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के बाद तपोवन, वो इलाका जहां पर ग्लेशियर गिरा, किस तरह से तबाही मची है, ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर पहली बार आपके सामने। और हमारे साथ लखेड़ा साहब मौजूद हैं जो इन इलाकों को बखूबी जानते हैं, इन इलाकों से बखूबी वाकफियत रखते हैं। लखेड़ा साहब, ये देखिए सैलाब गुजर गया और अपने पीछे कीचड़ ही कीचड़ छोड़ गया और साथ ही जबरदस्त तबाही भी। देखिए जब पानी आया, ग्लेशियर्स आया, ग्लेशियर्स का पानी जैसे हमारे हाथ से पानी का गिलास छूटता है, जी हाँ, तो उसी दशा में जब ग्लेशियर एक बांध पर, एक तालाब में कोई चीज ऊपर से गिरती है तो वो तालाब जो बांध बना हुआ है वो बांध टूट करके, उसके प्रेशर से टूट करके जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी ऐसी परिणति होती है कि वो बांध जो है इतना भारी प्रेशर झेल नहीं सकता है। जो आपके टेलीविजन चैनल जो दृश्य दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक किनारे का दृश्य है, जो दूसरे किनारा है, जो मेन किनारा है, उसको अभी इनको दिखाना बाकी है। क्योंकि अभी जो पुल जहां पर तबाही हुई है, जो बांध का इलाका है जहां से तबाही होकर के पानी गुजरा है और बांध को जो नुकसान, क्षति पहुंचता है, क्योंकि वहां पहुंचने में भी आपके टेलीविजन कैमरा को टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीमें वहां मौजूद। मैं ये कह रहा हूं कि जो पानी का जो चुनौती है वो चुनौती ये है, इस तरह का जो प्रेशर पहाड़ों पर पड़ता है तो पहाड़ों के जो सीधी चट्टानें होती हैं, ये जब पानी प्रेशर से चट्टानों के नीचे जो खोखला कर देता है तो उससे जो खतरा पैदा होता है कि जो ऊंची जो हाई राइज चट्टानें हैं वो जब गिरेंगी तो जो कहते हैं कि अप्राकृतिक बांध, नए बांध बन जाते हैं और वहां पानी इकट्ठा होकर के एक नई तबाही को जन्म देती हैं। और ऐसा पहाड़ों में कई बार हुआ है। ये जो बांध, ये जो तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसके बाद विष्णु प्रयाग पावर प्रोजेक्ट है 30-40 किलोमीटर आगे जाकर के। अच्छा। वो पावर प्रोजेक्ट पर 2013 से काम बंद है, क्योंकि वहां उसके जो टनल्स हैं वहां बड़ी तादाद में सिल्ट, जो रेत है वो फंस गई थी और वहां का जो बिजली प्रोडक्शन है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, उस पर रोक दिया गया था। तो ये जो सवाल, जो भविष्य का जो सवाल है, जो आपके दर्शक भी जानना चाहते होंगे, आपके विशेषज्ञ भी जानना चाहते होंगे और आपके रिपोर्टर्स को भी नजर रखनी होगी कि क्या इस तरह के जो सेंसिटिव जोन है जहां आपदाएं आ सकती हैं, जहां बड़े बड़े बांध, बड़े छोटे बांध बन रहे हैं, अगर इस तरह के ग्लेशियर्स वहां टपकेंगे वहां के बांधों पर तो उसका क्या। આઈટીબીપીની ટીમ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ છે। એનડીઆરએફની ટીમ પણ ત્યાં સતત અત્યારે મદદ કરી રહી છે। વધારાની ટીમો પહોંચાડવાની પણ વ્યવસ્થાઓ અત્યારે થઈ રહી છે। એસડીઆરએફ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર પહેલેથી જ સ્થળ પર છે। जिला મેજિસ્ટ્રેટ, પોલીસ અધિક્ષક પણ સ્થળ પર પહોંચી ગયા છે। તમામ પરિસ્થિતિ પર કેન્દ્રીય રાજ્ય પ્રધાન નિત્યાનંદ રાય નજર રાખી રહ્યા છે। डैम वाले जाते हैं नीचे। हाँ, अलर्ट कर दो उनको। अरे सुनो, डैम पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे।
आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास हैं।